नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। जयपुर में 76वें राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर बुधवार को राजस्थान पुलिस अकादमी राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि देने से हुई। समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ने पुलिस कर्मियों के हित में 5 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने कांस्टेबल से एएसआई स्तर के कर्मियों के वर्दी भत्ते को 7,000 से बढ़ाकर 8,000 करने की घोषणा की। पुलिस इंस्पेक्टर स्तर तक के अधिकारियों का मेज भत्ता 2400 से बढ़ाकर 2700 कर दिया गया। इसके साथ ही अब पुलिस कर्मी रोडवेज की एक्सप्रेस और सेमी डिलक्स बसों में निःशुल्क यात्रा भी कर सकेंगे। पुलिस मॉडर्नाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए भी 200 करोड़ का विशेष फंड भी गठित किया जाएगा। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने आज जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी जयपुर स्थित ईडी कार्यालय के सामने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर विरोध जताया। प्रदर्शन के लिए कांग्रेस की ओर से विशेष रूप से पांडाल लगाया गया, जहां पार्टी के पदाधिकारी, विधायक, पार्षद और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। मौके पर पहुंचते ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने और विपक्ष की आवाज दबाने का भी आरोप लगाया। गहलोत ने कहा कि ईडी जैसे संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल अब राजनीतिक हथियार की तरह हो रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक संकेत है। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस नेताओं को झूठे मामलों में फंसाकर बदनाम करने और पार्टी की छवि को धूमिल करने का प्रयास भी किया जा रहा है। ये सब चुनावी रणनीति का हिस्सा है, लेकिन कांग्रेस इससे डरने वाली नहीं है। इस लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते ही रहेंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जयपुर परकोटे के हेरिटेज स्वरूप के संरक्षण एवं सौंदर्यीकरण पर गहन चर्चा की गई। बैठक में नगर निगम आयुक्त सहित कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने निर्देश दिए कि परकोटा क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता है, लेकिन यह उसका पारंपरिक हेरिटेज स्वरूप बनाते हुए रखना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जयपुर के वर्ल्ड हेरिटेज सिटी स्वरूप को देखने हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, इसलिए क्षेत्र की विशेष साफ सफाई और डस्टबिन की व्यवस्था और हेरिटेज लुक वाले टॉयलेट्स पर्यटक स्थलों के पास स्थापित किए जाएं। दिया कुमारी ने परकोटा क्षेत्र को बैनर पोस्टर मुक्त रखने और एक समान साइनेज लगाने पर भी जोर दिया। राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांशु पंत के कोटपुतली दौरे ने स्थानीय प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसमें मुख्य सचिव के आगमन को लेकर प्रशासन बीते 3 दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ था, जिसमें सड़कों की मरम्मत और डिवाइडरों पर रातों रात पौधारोपण जैसे भी कार्य शामिल थे। हालांकि इस दौरे की जानकारी ना तो मीडिया को दी गई और न ही आम जनता को, जिससे प्रशासन की पारदर्शिता पर भी सवाल उठे। सबसे गंभीर स्थिति तब बनी जब अपनी समस्याओं को लेकर ज्ञापन देने आए ग्रामीणों को मुख्य सचिव से मिलने ही नहीं दिया गया। नाराज ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के मुख्य गेट को बंद कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने अधिकारियों को कार्यालय के अंदर ही नजरबंद कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यही नहीं, पुलिस ने ग्रामीणों को कलेक्ट्रेट में प्रवेश से भी रोक दिया और संगठनों के प्रतिनिधियों को एक कमरे में बिठा दिया गया। इस बीच मुख्य सचिव बैठक कर रवाना हो गए। जैसे ही ग्रामीणों को यह जानकारी मिली, उनमें आक्रोश फैल गया और उन्होंने कलेक्ट्रेट के गेट पर ताला जड़ दिया। इस घटना ने प्रशासन की पारदर्शिता और जवाबदेही पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि देश में अनेक राजनीतिक दल हैं, लेकिन कई पार्टियां केवल एक परिवार के भरण पोषण का माध्यम बन चुकी हैं। इतना ही नहीं, राठौड़ ने कांग्रेस पर सीधा वार करते हुए यह भी कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और लालू यादव जैसे नेता कुछ जमानत पर हैं और ये लोग राजनीति को बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इन परिवारवाद और आधारित पार्टियों का राजनीतिक शुद्धिकरण अब आवश्यक हो गया है। इसके साथ ही ईडी के कार्रवाई पर बोलते हुए राठौड़ ने यह भी कहा कि यह मामला 1937 से जुड़ा है, जिसमें कांग्रेस के लगभग 5,000 शेयर होल्डर थे। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नाम पर नियमों को दरकिनार करते हुए 38% शेयर ट्रांसफर कर दिए और मात्र 50 लाख रुपए में करोड़ों की संपत्ति का स्वामित्व बदल डाला। इस मौके पर राठौड़ ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि यही है गांधी मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। इसी के साथ राठौड़ ने वक्फ संपत्तियों को लेकर भी स्पष्ट कहा कि वक्फ कोई धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि इसका स्वरूप अलग है। यह कानून संसद के दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू हुआ। उन्होंने कहा कि जिन संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति बताया जा रहा है, उनकी पूरी जांच की जाएगी।
नसीराबाद क्षेत्र में सभी नागरिकों को समान और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक विशेष अभियान चलाया गया है, जिसके तहत अवैध पेयजल कनेक्शन को विच्छेद किया जा रहा है। उपखंड अधिकारी देवीलाल यादव की अध्यक्षता में जलदाय विभाग ने एक बैठक आयोजित की, जिसमें भीषण गर्मी के दौरान पेयजल समस्या के समाधान के उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई। एसडीएम यादव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि राइजिंग लाइन से अवैध कनेक्शन लेने वालों के कनेक्शन निष्पक्ष तरीके से काट दिए जाएं और उनके खिलाफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कराया। एसडीएम के आदेश के बाद जलदाय विभाग के सहायक अभियंता बजरंग लाल जाट और कनिष्ठ अभियंता लाला राम और सांवर लाल की टीम ने अवैध कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई के माध्यम से नसीराबाद क्षेत्र में पेयजल वितरण प्रणाली को सुधारने और अवैध कनेक्शनों पर रोक लगाने का भी प्रयास किया जा रहा है। नहरों में पंजाब से आने वाला प्रदूषित पानी अब एक गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप लेता जा रहा है। इस पानी में मौजूद हैवी मेटल्स के कारण हनुमानगढ़ सहित राजस्थान के लगभग 15 जिलों में कैंसर और अन्य जानलेवा रोग फैल रहे हैं। इसी विषय को लेकर हनुमानगढ़ जंक्शन में सामाजिक कार्यकर्ता संदीप कुमार ने मंगलवार को एक प्रेस वार्ता की, जिसमें संदीप कुमार लंबे समय से हनुमानगढ़ में विशेष हैवी मेटल लैब को स्थापना की मांग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिला कलेक्टर ने 2 बार इस विषय में राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों को भी पत्र लिखा, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस गंभीर मुद्दे पर लापरवाही बरत रही है, जबकि प्रदेश के लाखों नागरिक धीरे धीरे जहर पीने को मजबूर हैं। संदीप कुमार ने इस दौरान आम नागरिकों से जागरूक होने की भी अपील की और कहा कि अब तक जनता खुद इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाएगी, तब तक सरकार जागरूक नहीं होगी। उन्होंने राज्य सरकार से तत्काल हनुमानगढ़ में विशेष लैब की स्थापना की मांग की, ताकि हैवी मेटल्स की नियमित जांच हो सके और लोगों के जीवन को सुरक्षित बनाया जा सके। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हुए कथित घोटाले को लेकर यूथ कांग्रेस ने मंगलवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने किया, जिसमें 7 अजूबे और फूड कोर्ट को तोड़ने के आदेश के बाद यूथ कांग्रेस ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। यूथ कांग्रेस का कहना है कि करोड़ों रुपए की लागत से बने ये प्रोजेक्ट कुछ ही दावों में टूटने की कगार पर हैं, जो सीधे तौर पर बजट के दुरुपयोग और अधिकारियों की मिलीभगत को दर्शाता है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए संबंधित अधिकारियों से वसूली की मांग भी की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की। मोहित मल्होत्रा ने कहा कि जब जनता के पैसे से बनाए गए प्रोजेक्ट्स इतनी जल्दी विफल हो जाते हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि काम में गुणवत्ता की अनदेखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर अजमेर से सिर्फ दिखावटी विकास हुआ है, असल में यह भ्रष्टाचार की एक बड़ी मिसाल बन चुका है। इसके अलावा यूथ कांग्रेस ने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेजी से किया जाएगा। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के अवसर पर अजमेर के पुलिस लाइन मैदान में एक भव्य परेड का आयोजन किया गया। इस विशेष अवसर पर जिले की पुलिस फोर्स ने अनुशासन और उत्साह के साथ परेड में भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि अजमेर की पुलिस अधीक्षक बादिंता राणा रही, जिन्होंने पुलिस कर्मियों को उत्साहवर्धन किया और यह उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित भी किया। परेड का शुभारंभ पुलिस बैंड की धुनों के साथ हुआ। परेड के बाद आयोजित समारोह में एसपी बादिंता राणा ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान पुलिस न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपनी भूमिका निभा रही है, बल्कि जनता के साथ संवाद और विश्वास कायम रखने की दिशा में भी अहम कार्य कर रही है। राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। मंगलवार को राज्य के कई हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। सबसे ज्यादा गर्मी बाड़मेर में रही, जहां अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। जैसलमेर, फलौदी, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, बीकानेर और श्रीगंगानगर सहित कई जिलों में हीट वेव का असर देखने को मिला। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के लिए आगामी 2 से 3 दिनों तक गर्मी और तेज होने की चेतावनी भी जारी की। तो वहीं बुधवार को जैसलमेर और बाड़मेर में हीट वेव को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया। तो वहीं जयपुर में मंगलवार को अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री और न्यूनतम 25.4 डिग्री सेल्सियस रहा। इसी के चलते दिन भर आसमान साफ और तेज धूप के कारण गर्मी महसूस की गई। उदयपुर और डूंगरपुर में दोपहर की तेज गर्मी के बाद शाम को मौसम ने करवट ली। बादल छाए, तेज हवाएं चली और कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई। मौसम विभाग ने बताया कि राज्य में 16 और 17 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे आंधी और हल्की बारिश की भी संभावना है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।